नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं श्री धर्मादा समित गौशाला, गोला गोकर्णनाथ, जनपद लखीमपुर खीरी। हमारे पास में मौजूद है चेयरपर्सन विजय कुमार उर्फ रिंकू शुक्ला जी। 2 बार लगभग गौशाला की पैमाइश हो चुकी है। आज हम बात करने के लिए चेयरमैन साहब के पास में आ चुके हैं। चेयरमैन साहब क्या बताना चाहते हैं? 2 बार पैमाइश हो चुकी है, लेखपाल कमेटी गठित हो चुकी है, कानून को साथ में आज भी पैमाइश हुई है। आज माने आज की डेट में, और शायद डे बिफोर यस्टरडे परसों भी पैमाइश हुई थी। क्या आप उक्त मामले को लेकर के बताना चाहेंगे? मुझे यहाँ से फ़ोन गया कि पैमाइश हो रही है। मैंने अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि कोई पत्र आया है ऊपर से जिला जज महोदय द्वारा, मगर मुझे कोई पत्र अभी तक दिया नहीं गया है। किसके पत्र पे किसके आदेशानुसार ये पैमाइश हो रही है, जब तक कोई पत्र ना मिले, नोटिस ना मिले, क्योंकि गौशाला संचालित हो रहा है, आप जान रहे हैं, गौवंश चल रहे हैं, हमारे पल रहे हैं यहाँ। तो बड़ी संस्था है, 100 साल पुरानी संस्था है। यहाँ अंदर बिना कोई नोटिस, कोई पत्र, कोई हमें किसी प्रकार की अभी तक कोई रिसीव नहीं कराई गई है, और अगर देते हैं तो उसका अनुपालन करेंगे न्यायालय के आदेशानुसार जो भी होगा। और बताता चलूँ, इस भूमि का विवाद सन 93 से 95 बीच हमारा चालू हुआ, और जो आज भी जनपद न्यायाधीश लखीमपुर खीरी एवं जिलाधिकारी लखीमपुर के खिलाफ लखीमपुर के सिविल जज के यहाँ विचाराधीन है। ऐसे न्यायालय विचाराधीन है जब मुकदमा, ऐसे में कैसे किसके द्वारा पैमाइश का आदेश है, ये समझ से परे है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है, न्यायालय द्वारा कमीशन हो चुका है, ऐसे में दूसरे को कमीशन या नापने का अधिकार कहाँ से मिला है, कैसे अधिकारी मिलेंगे, आएंगे? मैंने उनसे बात भी की है तो उन्होंने बताया कि पत्र आया है, पत्र देखने पर, मिलने पर, उनसे वार्ता करने पर ही कोई बात हम कह पाएंगे। मैंने कानून गो साहब से बात किया था, जो आपके क्षेत्रीय कानून गो हैं। हमने कहा था किस बेस पे आप लोग ये मेज़रमेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने ये बताया है कि जिला जज ने आदेशित किया डीएम साहब को, डीएम साहब ने उप जिलाधिकारी गोला को, और गोला उप जिलाधिकारी ने एक टीम गठित करके पैमाइश शुरू कर दी है। बहरहाल इस मामले को लेकर के क्या आपको कोई नोटिस वगैरह नहीं, कुछ नहीं आपको दिया गया, या नोटिस आपने आवश्यकता नहीं समझी कि डायरेक्ट? मैंने उनसे बात की है, उन्होंने कहा मैं आपको पत्र दूंगा, आपसे कागज़ लूँगा, और आप जो भी बात है उस नोटिस का जवाब आप देना मुझे। मगर मेरी समझ से परे है कि जिलाधिकारी महोदय और माननीय जनपद न्यायाधीश लखीमपुर खीरी, ये दोनों ही पार्टियां हैं उस मुकदमे में, धर्मादा समित गौशाला बनाम। तो ऐसे में इनको अगर जो भी कहना था वो न्यायालय की में जाना चाहिए था। न्यायालय उनके लिए भी है, न्यायालय मेरे लिए है, न्यायालय सर्वोच्च है, और जिस न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन उस न्यायालय द्वारा कोई आदेश होता तो उस पर हम लोग अमल करते। फिर भी अधिकारियों का आदेश है, उसको देखते हैं। मुझे कोई नोटिस आए, उन्होंने कहा है कि हम आपको पत्र देंगे और आपको जो भी कहना है या जो भी पेपर देना है आप दीजिएगा। अभी तक पत्र नहीं आया, कोई नोटिस नहीं आई है। जब मुझे मिलेगी तो उसको मैं उसी अनुसार अपने लीगल एडवाइज़र से, वकील साहब से बात करके उसका जवाब दूँगा। आप पत्र लेने में इतना लीनियंट क्यों नज़र आ रहे हैं? जब वो यहाँ आके मुझे पत्र दें, रिसीव कराएं, मुझे से दस्तखत कराएं, पैमाइश से कोई आके कर रहा है, उसको रोका भी तो नहीं जा सकता। वो कर रहे हैं, न्यायालय जब मुकदमा विचाराधीन है, ऐसे में वो उनको क्या पता है, मुझे क्या पता है? 95 से मुकदमा चल रहा है, बहुत चीज़ें लोगों को नहीं पता हैं कि कहाँ मुकदमा चल रहा, कैसे चल रहा, किस कंडीशन पे क्या है, वो तो न्यायालय ही निर्णय लेगा। उसमें व्यक्ति विशेष, मैं या जनपद न्यायाधीश या डीएम, एसडीएम या आप, कोई नहीं ले सकते। न्यायालय जो निर्णय लेगा वो हम सबको मान्य होगा, इसलिए न्यायालय के अधीन है, न्यायालय के विचाराधीन है इसमें मुकदमा, इस भूमि का। ऐसे में पैमाइश कैसे हो रही, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जिला अधिकारी महोदय का आदेश है, जिला जनपद न्यायाधीश का। तो मैंने कहा भाई मुझे भी पत्र दीजिए और मुझे जानकारी दीजिए, और कहना आपको पत्र भी देंगे और आपको जवाब भी आपसे लेंगे, आपको जो कागज़ देना हो आप मुझे दीजिए। मगर अभी तक मुझे कोई ना पत्र ना नोटिस कुछ नहीं मिला। हमारा कहने का मतलब, आप तो एक भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन हैं, और आप एक एडवोकेट हैं। दैट मीन्स यू आर मच एक्टिव।
तो आपको तो पहले नंबर में पूछना चाहिए कि आप लोग पैमाइश कर रहे हैं, किस बेस पे करें, कोई डॉक्यूमेंट दिखाइए, उन्होंने- आपने ऐसा क्यों नहीं कहा? वो मुझे मिले ही नहीं, मेरे पास आए नहीं मेरे कार्यालय आए गौशाला परिसर में। वो इधर बाहर घूमते रहे कुछ लोगों के साथ, मुझे मिलेंगे, उन्होंने कहा मैं आपको नोटिस दूंगा, आपको कागज़ दिखाऊंगा किस आधार पे आए। तो ऐसे नापने से हम कोई हमारी ज़मीन उठा के ले नहीं जा रहे हैं, कोई बिल्डिंग गिरा नहीं रहे, ऐसे में उनसे मैं क्या कोई बात कहूँ। उन्होंने लीगल में कहा है कि मैं आपको दूंगा, मैंने कहा मेरा न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने कहा वो पेपर आप मुझे दे दीजिए, मैं अपनी रिपोर्ट में लगा दूंगा। तो बहुत जानकारी हो सकता है उनको भी ना हो कि क्या है इसका मैटर, कहाँ मामला विचाराधीन है, किस कंडीशन में है, क्या है। तो ऐसे में उनकी भी गलती में देना, क्योंकि उनके अधिकारियों द्वारा आदेश है, उसका वो अनुपालन कर रहे हैं। अभी तक कोई हमारी संस्था को क्षति नहीं हुई है, और ऐसी कोई नोटिस हमें मिलती है तो हम अपने वकील द्वारा न्यायालय जिस जहाँ मुकदमा चल रहा है उन्हीं की शरण में जाएंगे, उनसे बात करेंगे। क्योंकि इसका कमीशन 2012 में हो चुका है एक बार, वो न्यायालय द्वारा जब एक बार नपाई हो चुकी तो उसके बाद कोई नपाली का औचित्य नहीं होता है। वो नपाई महत्वपूर्ण होती है, जो कमीशन हुआ वो महत्वपूर्ण है। कितना एरिया है? 3 घाटा हैं। 426 है, 428, 429। एरिया क्या, रकबा क्या है? 1 एकड़ 41 डिसमिल 428 है, 41 डिसमिल 29 है, और 1 एकड़ के ऊपर ये 26 है। 26 में बिल्डिंग बनी है और 28-29 खाली पड़ा है, 2 घाटा खाली पड़े हैं। उधर फैक्ट्री अपना दावा कर रही है कि 28-29 को लेके फैक्ट्री से भी मेरा मुकदमा चल रहा है, और 26, 28-29 को लेके डिस्ट्रिक्ट जज से मुकदमा चल रहा है। 2 मुकदमे गौशाला लड़ रहे हैं। और उधर कोई तिवारी जी भी हैं, वो भी फैक्ट्री से लड़ रहे हैं, ये भी शायद 28 या 29 का ही मामला है, जानकारी है? नहीं। मंदिर अच्छा, हाँ हाँ, वो तिवारी जी हैं, रामनिवास तिवारी, उनका 28-29 को लेके उनका भी फैक्ट्री और गौशाला से मुकदमा चल रहा है। मुकदमे कई चल रहे हैं इसमें, गिनाने को कहेंगे तो मोहम्मदी से लेके लखीमपुर से लेके लखनऊ तक इतना पेचीदा है कि पेपर जब अधिकारी आएंगे, जब उनको दिखाएंगे तब उनकी समझ में आएगा विषय क्या है। अभी उनकी जानकारी में नहीं है कि मैटर क्या है। आप गौशाला में रिटर्न में क्या हैं? हम सचिव हैं। सचिव हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं इस तरीके से। देखिए, गौशाला एक 100 साल पुरानी संस्था है। यहाँ कोई अवैध कब्जा करेगा बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ लोग कबाड़ डाल के कब्जा कर रहे थे, कोई दीवार उठा के टीन डाल रहा था, किसी दुकानदार ने मकान बनवाए, सब ध्वस्तीकरण कराना नगर की ये गौशाला की जिम्मेदारी है। इसके लिए हम ध्वस्तीकरण के लिए प्रयास कर रहे हैं। तीनों ध्वस्तीकरण होने हैं। आपने ये कभी सोचा है कि बैंक में जो कमेटी सक्रिय रही है, जो कमेटी के द्वारा पट्टा किए गए हैं, क्या वो इलीगल तरीके से फिर कर दिए गए? अनलीगल तो अनलीगल मीन्स जो लोग उस समय अध्यक्ष थे, आपके फादर ही अध्यक्ष रहे हैं, नहीं आपके प्रबंधक, और महामंत्री वाजपेयी थे। वाजपेयी जी, और इन लोगों के साइन भी हैं। नहीं, तो इस इन्होंने पट्टा नहीं किया, कोई पट्टा नहीं। 10 रुपए के स्टाम्प पे एग्रीमेंट है, पट्टा कोई नहीं है। एग्रीमेंट 90 साल का नहीं, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट 90 साल का नहीं होता, आप जानते हैं। साल के डॉक्यूमेंट्स में उसमें शो किया गया है बाकायदा लोगों के पास में। वाजपेयी जी खत्म होने के बाद, चूंकि सचिव खत्म हो चुके हैं, उसके बाद की डेट के लोग अपने पट्टे फर्जी बनाए घूम रहे हैं लिए, वो सब न्यायालय में देखे जाएंगे और 420 का मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा उन पर। कुछ शॉपकीपर्स भी आपके खिलाफ हमें लग रहा है आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, इंटरनली ये लग रहा है। कुछ लोग कानाफूसी कर रहे हैं कि कुछ उनसे चार्ज मांगा जा रहा है, जबकि वो लोग न्यायालय में डिपॉजिट करते हैं जो भी रेंट है उसका। न्यायालय में कोई पैसा नहीं जमा हो रहा, अभी एक भी पैसा न्यायालय में नहीं जमा हो रहा। यहाँ जमा करने के लिए आए थे, यहाँ 500 रुपये किराए, हम लोग बैठे थे गौशाला में, इनकम बढ़े तो 500 रुपये के लिए एक प्रस्ताव समिति ने बुलाया था। दुकानदारों के बीच एक बैठक हुई जिसमें 500 रुपये किराए रखने की बात की, तो दुकानदारों ने कहा कि एकदम ना बढ़ाया जाए। 300 रुपये दुकानदारों ने सहमत जताई, 300 रुपये किराया लिया जा रहा था। उसके बाद दिया आधे लोगों ने, उनकी रसीदें हैं। उसके बाद उनको अन्य कब्जा करने से रोका, तो वो न्यायालय में पैसा जमा करने गए। मोहम्मदी न्यायालय में भी पैसा उनका जमा नहीं हो रहा है, वो जमा करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है, किसी का भी पैसा अभी जमा नहीं हो रहा। क्या लग रहा है कुछ आपके साथ में पॉलिटिक्स भी हो रही है? आपके पार्टी के लोग ही कुछ पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्या? नहीं, लोगों की नीयत खराब है। धार्मिक संस्था है, बहुत लोग आए चले गए। संस्था आज भी 100 साल से जीवित है, जीवित रहेगी। लोगों के मंसूबे नहीं पूरे होंगे। चेयरमैन साहब, एक बात जानना चाहते हैं कि आप भी गोला में काफ़ी लंबे अरसे से यू आर मोस्ट एक्टिव इन गोला। एक सतौती पॉन्ड रहा है, दैट वाज ए मिस्ट्री, रहस्य बनना। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये काउसर जो धर्मादा समिति गौशाला, ये भी रहस्य बनता जा रहा है?
इसको लोग 95 से मुकदमा लड़ रहे हैं, 100 गौवंश मेरे पास हैं। इसको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वही लोग, उसी मिलते जुलते लोग यहाँ का अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। दुकान के ऊपर मकान बना रखा है, पीछे प्लाट पे दीवार खींच करके टीन डालने का प्रयास कर रहे हैं। कोई कहीं कुछ कर रहा है। सबके मसूबे पूरे नहीं होंगे। ये धार्मिक संस्था है, गौ माता में बहुत क्षमता है। 30 साल से जो होता चला आया वो पुनः गौशाला यही अपनी गति को विद्यमान होगा और आप सबके सहयोग से होगा। ऐसे बहुत 100 साल का कार्यकाल रहा इस गौशाला का। पता नहीं कितने लोग आए चले गए। गौशाला आज भी अपनी जगह है और रहेगा। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आप विजय कुमार शुक्ला उर्फ रिंकू भैया को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि जो पैमाइश श्री धर्मादा समित गौशाला में चल रही है, इसके बाबत हमने बात भी की तो हमको ये बताया गया जो भी पत्र आया है उसको ऑर्डर को तो आपको दिखाया जाएगा, लेकिन अभी तक आपको ऑर्डर नहीं दिखाया गया है। आपने बताया है कि जिला जज और डीएम साहब पार्टी हैं इस धर्मादा समित गौशाला के खिलाफ। जो मुकदमा चल रहा है वो लोग पार्टी हैं, मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है और एक बार कमीशन भी बैठ चुका है। 95 से मुकदमा चल रहा है। आपने बताया है कि लोग इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, अवैध कब्जा कर रहे हैं, जिसकी कार्रवाई चल रही है। बहरहाल इस मामले को लेकर के लोग तरह तरह की अफवाहें भी उड़ा रहे हैं। आपने बताया है कि इसमें लोग पॉलिटिक्स अगर कर रहे हैं तो ये गलत है, चूँकि मैं एक गौसेवक हूँ और सेवा भाव से काम कर रहा हूँ। इस बाबत हम एसडीएम साहब गोला से भी जानेंगे कि आखिर क्या है मामला और किसको लेकर के ये पैमाइश बार बार की जा रही है। बहरहाल आपने अपना वर्जन दिया है कि जो भी न्यायालय का निर्णय होगा, जजमेंट, वही सर्वोपरि होगा, वही मान्य होगा। अब देखना ये है कि एसडीएम साहब इस मामले को लेकर के क्या बताना चाहेंगे। इसी के साथ कैमरा पर्सन अर्जुन राज के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।